Hello and welcome to WeLearn. This is practical session of Oracle 9i. First of all, the username is Scott and the password is Tiger. Login. Here's our SQL server. Now, today we will learn about join query. हम लोग join query करेंगे. Synonym क्या होते हैं? Synonym करेंगे. Join क्या होते हैं? Join करेंगे. As we have already discussed the theory of this particular session, now we are going to do only the practical session. First of all, for join I have two tables. join के लिए मेरे पास दो टाइप की टेबल होनी चाहिए. Now I have two tables. One is select star from COMP record. एग्जीक्यूट कीजिए. आफ्टर एग्जीक्यूशन, देखिए एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास एक जो भी इसके अंदर पर्टिकुलर रिकॉर्ड था वो सारा का सारा रिकॉर्ड इसके अंदर आ गया. अब मुझे इसी को ही ज्वाइन कराना है. अब मुझे इसको ज्वाइन कराना है किसी और टेबल के लिए. सो मेरे पास अनदर टाइप की टेबल है जिसका नाम मेरे पास है टी रिकॉर्ड. हम उसको देखते हैं टी रिकॉर्ड में कौन कौन से डेटा है. एग्जीक्यूट करते हैं. Now in T record I have four field. One is EMP ID, next one is EMP name, EMP address and EMP salary. Now I want to join these two tables. मुझे इन दो टेबल को ज्वाइन करना है. That one thing that I must remember कि जब भी मैं दो टेबल्स को ज्वाइन करूंगी तो one column should be same. So इन दो टेबल के अंदर मेरे पास एक कॉलम सेम है, that is EMP ID. अब मुझे इनको ज्वाइन करना है. ज्वाइन जो होगा मेरे पास टू टाइप्स का ज्वाइन होता है. वन इज इक्वी ज्वाइन, अनदर इज अनइक्वल ज्वाइन. इक्वी ज्वाइन कहाँ होता है? जहाँ पे हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं. अनइक्वल ज्वाइन जहाँ पे हमारे पास अनदर रिलेशन ऑपरेटर यूज होते हैं. नाउ वन इज आउटर ज्वाइन. आउटर ज्वाइन के अंदर हमारे पास टू टाइप्स की ज्वाइन होते हैं. वन इज लेफ्ट ज्वाइन एंड अनदर इज राइट ज्वाइन. नाउ वी विल डू ज्वाइन. ज्वाइन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या रहेंगे? दिस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर मैं ज्वाइन करूंगी सम रिकॉर्ड फ्रॉम सम फील्ड फ्रॉम टेबल 1 दैट इज टी रिकॉर्ड एंड सम फील्ड फ्रॉम द टेबल 2 दैट इज COMP रिकॉर्ड. उसके लिए क्वेरी होगी मेरे पास सिलेक्ट टी रिकॉर्ड. मुझे टी रिकॉर्ड से कौन कौन से कॉलम को ज्वाइन कराना है. सपोज कीजिए मुझे EMP एड्रेस लेना है. उसमें से मुझे EMP नेम लेना है और COMP जो मेरे पास सेकंड वाली टेबल थी अंडरस्कोर रिकॉर्ड, उसमें से मुझे डिपार्टमेंट आईडी लेना है. फ्रॉम टी रिकॉर्ड. नाउ वन इज वी आर डूइंग लेफ्ट ज्वाइन. लेफ्ट ज्वाइन COMP record on T record. As we have already discussed, one field should be same. So मेरे पास यहाँ पे कौन सा field same है? EMP ID. मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा TEMP ID, मतलब टेबल रिकॉर्ड EMP ID is equal to company COMP record dot EMP ID. देखिए इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर हमने क्या किया? सिलेक्ट टी रिकॉर्ड. हमें टी रिकॉर्ड में से EMP एड्रेस जो मेरे पास टेबल है टी रिकॉर्ड नाम की, उसमें से मैंने EMP एड्रेस लिया है. सेकंड टेबल है सेकंड टेबल में से मैंने डिपार्टमेंट आईडी लिया है, दैट इज COMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड में से मैं डिपार्टमेंट आईडी लिया है. हम उनको ज्वाइन करवा रहे हैं. अब ज्वाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? राइट ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, इनर ज्वाइन करते हैं, फुल ज्वाइन करते हैं. फर्स्ट इज माई लेफ्ट ज्वाइन. देखिए लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा हमारे पास? देखिए लेफ्ट ज्वाइन ने क्या किया? मेरे पास सेकंड टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी को उठा के दे दिया, फर्स्ट टेबल के सारे कंटेंट को एज इट इज रखा. व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट ज्वाइन, जब हम लोग राइट ज्वाइन की बात करेंगे तो क्या करेगा? राइट वाली टेबल का, दैट इज माई सेकंड टेबल, जो मेरे पास सेकंड टेबल है उसके कंटेंट को
शो करेगा whether he is find the equally filled in left or not. हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सी द रिजल्ट. देखिए रिजल्ट में क्या है मेरे पास, जहां पे मेरे पास राइट वाली टेबल है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे पास शो होने लगे. whether he is finding same record same in left table or not. this is known as right join. वन इज अवर इनर जॉइन. हम लोग इसकी जगह इनर जॉइन लगाएंगे तो इनर जॉइन क्या करेगा, जहां पे इसको सिमिलर रिकॉर्ड मिलता है जस्ट वो उसको शो करेगा. इनर जॉइन करते हैं. देखिए इनर जॉइन में मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है क्योंकि मेरे पास जो टेबल 1 है डेट इज टी रिकॉर्ड, उसके अंदर जस्ट एक ही रिकॉर्ड है. जब हम लोग फुल जॉइन करेंगे तो क्या होता है, फुल जॉइन द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन, जिसके अंदर वो राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन का कॉम्बिनेशन लेके चलता है, डेट इज नोन एज फुल जॉइन. फुल जॉइन में क्या होगा, उसको राइट वाली टेबल में सिमिलर कंटेंट मिलते हैं नहीं मिलते, वो राइट वाले के सारे जो फील्ड है उनको भी शो करेगा, और लेफ्ट वाले में कोई मिलते हैं नहीं मिलते हैं तो उसके भी सारे के सारे रिकॉर्ड को वो शो करेगा. तो उसके लिए हमें जस्ट एक ही कीवर्ड का चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस इनर विद फुल. हमने फुल को इनर के साथ रिप्लेस कर दिया. सी दिस पर्टिकुलर विल बी द आउटपुट. जो पर्टिकुलर आउटपुट होगी वो हमारे पास क्या होगी, ये वाली आउटपुट आएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है वो लेफ्ट जॉइन का काम भी करता है, राइट जॉइन का काम भी करता है. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज व्यू. हम लोगों ने ऑलरेडी व्यू पढ़ा था. व्यू क्या होते थे, व्यू इन ओरेकल. A view is simply the representation of a SQL statement that is stored in memory so that it can easily reused. View क्या है, व्यू हमारे पास सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग मेमोरी में स्टोर करा के रख लेते हैं और जिसको हम लोग इजिली रीयूज कर सकते हैं. तो व्यू हम लोग कैसे बनाते थे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग इसके लिए करते थे क्रिएट व्यू. व्यू को एक पर्टिकुलर नेम देंगे. हियर आई एम गिविंग डिस्प्ले. मैंने अपने व्यू को नेम दे दिया डिस्प्ले. आगे एज, अब यहाँ पे हम जो भी कमांड लिखेंगे हम उसको यूज कर सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी रिकॉर्ड COMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड. हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. See I have some error. This name is already existing. ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. जस्ट चेंज द नेम, एग्जीक्यूट दिस. व्यू क्रिएटेड. हमारे पास जो व्यू है वो क्रिएट हो गया. अब आफ्टर क्रिएटिंग द व्यू हम लोग अब सेलेक्ट कमांड लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्यू, बिकॉज व्यू क्या था, सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया था. इस व्यू के अंदर हम एसक्यूएल स्टेटमेंट डेट इज सेलेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको मेमोरी में स्टोर करके रख रहे हैं, और जब भी हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हम इसको इजिली यूज कर पाते हैं. तो इसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या रहेगा, अब इसको यूज करना है तो हमें जस्ट करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट इज माय व्यू नेम डिस्प्ले 1. एग्जीक्यूट कीजिए. जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल स्टेटमेंट की तरह हमारे पास जो है व्यू भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. सी द रिजल्ट. मेरे पास रिजल्ट आ गया. हाँ, इवन वी कैन सप्लाई द वेयर कंडीशन. वेयर क्लोज को भी हम लोग लगा सकते हैं. हम वेयर EMP EDU इज इक्वल टू BE. हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. देखिए सी द रिजल्ट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू. हम लोगों ने व्यू बना लिया. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज सिनोनिम. हम लोगों ने सिनोनिम पढ़ा था हमारे सेशन के अंदर. सिनोनिम क्या था, सिनोनिम इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द ऑब्जेक्ट. ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अल्टरनेटिव नेम था, सच एज टेबल, व्यू, सीक्वेंस, स्टोर, प्रोसीजर. अब जो भी हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करके उसका सिनोनिम बना दिया. एज द नेम सजेस्ट वो सारा काम इसने भी किया. अब हम इसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग करेंगे क्रिएट सिनोनिम. क्रिएट सिनोनिम. सिनोनिम नेम, हम अपने सिनोनिम को कोई भी नेम दे सकते हैं. देन फॉर ऑब्जेक्ट नेम, here I am giving my synonym name SYNNAM. for सपोज करो मैं अपनी टेबल का एक सिनोनिम बनाना चाहती हूँ, क्योंकि सिनोनिम में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का
एक अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज जिस टेबल के साथ हम ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, डेट इज COMP_record, हम उसके साथ एक सिनोनिम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या रहेगा मेरे पास, क्रिएट सिनोनिम्स SYN नेम। इट मीन्स इसके जगह आप कोई भी नेम दे सकते हैं। 4, अब कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है, मैंने COMP_record। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, just change the name, execute this, synonym is created। C was the result, synonym created, synonym है जो मेरा वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस synonym को भी सिंपल क्वेरी की तरह है, हम इस सिनोनिम के ऊपर भी सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा सकते हैं। जो भी हम एक टेबल के साथ करते थे, हम सिमिलर थिंग इसके साथ भी कर सकते हैं। हम इसको करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई न्यू टेबल नेम इज SYNONYM, एग्जीक्यूट कीजिए। Here is the spelling mistake, SYNAME, एग्जीक्यूट। सी, इसने क्या किया, हमारी जो टेबल थी COMP_record टेबल थी, उसको एक अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड कर दिया। सो सिनोनिम का मेनली हमारे पास यूज क्या होता है, अ सिनोनिम इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अल्टरनेटिव नेम है। फॉर एग्जांपल टेबल, व्यू, सीक्वेंस, स्टोर प्रोसीजर, हम किसी को भी एक अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक यूज ऑफ सिनोनिम। माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडेक्सेस। नाउ वी विल डू इंडेक्सेस। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इंडेक्सेस हम लोग यूज कैसे करते थे, किस लिए यूज कर सकते थे। एन इंडेक्स इज एन schema object that contains an entry for an each value that appears in the index column of the table or cluster and provide direct fast access of the row as the name suggests। जैसे हमारे बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, बुक के हमारे पीछे में इंडेक्स होता है। इंडेक्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग को इजी बना देते हैं। सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे भी इंडेक्स बनाएंगे जो हमें कभी शो नहीं होगा, बट इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू अवर डेटाबेस। ये हमारी डेटाबेस के साथ एक फास्ट एक्सेस को एक्सेस प्रोवाइड करता है। हमारी जो सर्चिंग है उसको इजी बनाता है, डायरेक्ट बनाता है, और जो हमारे वर्क को मोर एफिशिएंट बनाता है। नाउ व्हाट्स द इंडेक्स फॉर दैट इंडेक्सेस। इस इंडेक्सेस को बनाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे रहते हैं, हम इंडेक्स किसी भी कॉलम के ऊपर बना सकते हैं। तो इसके पर्टिकुलर सिंटेक्स रहते हैं हमारे पास, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, और पर्टिकुलर कौन से कॉलम पे देना है। सपोज आई एम क्रिएटिंग अ इंडेक्स, मैं इंडेक्स क्रिएट कर रही हूँ अपनी सेम टेबल के ऊपर, डेट इज माई COMP_record विद द कॉलम। कौन से कॉलम के ऊपर हम करते हैं, EMP ID के ऊपर एक इंडेक्स बना देते हैं। देन क्रिएट इंडेक्स, मैंने यहाँ पे इंडेक्स बना दिया। सपोज कीजिए मैंने इंडेक्स का नाम रख दिया AAA। क्रिएट इंडेक्स, देन इंडेक्स नेम, here is my index name is AAA on table name COMP_record, that is my table name, company record। उसकी कौन से कॉलम के ऊपर हमें इंडेक्स लगाना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सपोज कीजिए EMP ID के ऊपर बनाना है, तो मैं यहाँ पे EMP ID को स्पेसिफाई करूंगी, इसको एग्जीक्यूट करूंगी। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही हमारे पास, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही मेरे पास क्या होगा, एक मैसेज आएगा, दैट इंडेक्स इज क्रिएटेड। सपोज कीजिए हमने डिपार्टमेंट आईडी पे बनाना है, दैट इज DEPT_ID। सो सी हियर इंडेक्स क्रिएटेड। सो क्या होगा, मेरे पास इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। वन थिंग दैट वी मस्ट बी रिमेंबर, इंडेक्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको सी नहीं कर सकते, बस इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट एंड फास्ट एक्सेस ऑफ अ रो। इंडेक्सेस बेसिकली देखिए टू टाइप्स के होते हैं, वन इज क्लस्टर इंडेक्स एंड अनदर इज अनक्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर और अनक्लस्टर इंडेक्स कौन से होते हैं, सी द डिफरेंसेस। जो हमारे पास अनक्लस्टर इंडेक्स होता है उसमें हम लोग सिर्फ एक ही कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं, एंड इन द क्लस्टर इंडेक्स वी कैन यूज मोर देन वन फील्ड टू मेक अ इंडेक्स। उसको हम लोग इंडेक्स बनाने के लिए 1 और 2 फील्ड का भी यूज कर सकते हैं।
माई नेक्स्ट टॉपिक इज PL/SQL। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं PL/SQL क्या होता है। PL/SQL क्या था। Here we have already discussed about PL/SQL। हम ऑलरेडी PL/SQL के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डेट इज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज SQL देन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जिसमें हम लोग प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बना देते हैं हमारे पास PL/SQL। PL/SQL के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमें अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसमें एक डिक्लेयर पार्ट होता है, एक बिगिन पार्ट होता है, और उसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट को एंड पार्ट के साथ हम उसको बंद करते हैं। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ टेबल। अब मैं PL/SQL का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते थे, हम क्लस्टर बना सकते हैं, हम प्रोसीजर बना सकते हैं। माई नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू यूज डिफरेंट लूप्स, इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग लूप्स को उनको भी अपने ओरेकल के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ आई क्रिएट अ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल का क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल temp1 के नाम से, जिसके अंदर मैंने कुछ डाटा एंट्री कर दी है। वन इज कॉलम नम कॉलम 1, जिसकी डेटा टाइप है नंबर टाइप। नेक्स्ट वन इज NUM_COL2, डेटा टाइप इज अगेन नंबर टाइप। नेक्स्ट वन इज char column, data type is varchar, size is 20। just execute this। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस आई गेट अ मैसेज दैट टेबल इज क्रिएटेड। आई गेट अ मैसेज टेबल क्रिएटेड, टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। नाउ अब मैं इसके अंदर कुछ एंट्री करती हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इवन एंड ओड नंबर अप टू फर्स्ट 100 नंबर। मैं फर्स्ट 100 नंबर में से इवन एंड ओड नंबर फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मेरे पास पर्टिकुलर इसका हम लोग यूज करके 1 इज ओड, सेकेंड इज इवन, हमें उस टाइप की स्टेटमेंट भी हमें मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, डिक्लेयर पार्ट के अंदर हम लोग जो भी डिक्लेरेशन है, लाइक मुझे कोई नंबर, मैंने इधर एक्स डिक्लेयर कर दिया जो कि मेरे पास नंबर टाइप है। कोई भी मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मेरे पास कहाँ आएगा, डिक्लेयर पार्ट में आएगा, जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। फिर मेरे पास क्या आता है, इसके अंदर बिगिन पार्ट आता है। बिगिन के अंदर मैंने एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर आई एन, जो आई है मेरे पास 1 to 10 तक लाई कर रहा है, जिसको मैंने एक लूप के अंदर चला दिया, लिखा लूप। अब मुझे क्या निकालना है, इवन एंड ओड नंबर निकालने हैं। फॉर इवन एंड ओड नंबर क्या होंगे, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जिसका हम लोग मोड निकालते हैं 2 के साथ और रिमाइंडर 0 आता है, देन नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक करवाई, इफ मॉड i,2, जो भी मेरे पास नंबर आएगा उसको हम लोगों ने निकाला i,2 के साथ। मतलब फर्स्ट टाइम में मेरे पास 1 आएगा, 1 के साथ मैंने देखा i,2 इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल आ जाता है, देन तब तो मेरे पास क्या होगा, इंसर्ट हो जाना चाहिए हमारी टेबल के अंदर इनटू temp वैल्यूज। क्या इंसर्ट हो जाना चाहिए, दैट इज इट इज एन इवन नंबर। तो मेरे पास क्या इंसर्ट होगा, i की वैल्यू कोमा x की वैल्यू कोमा i इज इवन। नेक्स्ट एल्स ऐसा नहीं है तो क्या होगा, मेरे पास वो ऑड, इवन नहीं है तो वो ओड होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, टेबल के अंदर सिमिलर इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट इनटू temp1 वैल्यूज i x एंड i इज ऑड। हम सेम वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं। एंड इफ जो भी स्टेटमेंट मेरे पास ओपन हुई है हम उसको क्लोज करेंगे। नाउ माई x इज इक्वल टू x प्लस 1, x plus 1, every statement should be terminated with semicolon। एंड लूप, हमने एंड लूप को एंड किया, कमिट कर दिया।
then and. Just execute this. Here I got some error in line 16. Execute this. हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है. इट मीन्स मेरी जो टेबल थी उसमें TEMP, उसके अंदर हमारे पास एंट्री भी हो चुकी है. हम उसको एंट्री को देखने के लिए अगेन सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे. वी विल यूज सेलेक्ट कमांड. फॉर दिस वी विल यूज सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम TEMP1. जस्ट एग्जीक्यूट दिस. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सी द रिजल्ट. हम लोगों के पास रिजल्ट आ गया. इधर हम लोगों ने क्या किया था, काउंटर की वैल्यू रखी हुई है 1. इधर क्या आया, 1 इज ऑड, 2 is even, 3 is odd for it. In this particular example, इस particular example में we have learned how to use if statement and how to use loop in a particular Oracle statement. हमने Oracle statement के अंदर loops का use किया और हमने Oracle statement के अंदर ही हमने use किया. My next, with the help of these type of loops, we can also do insertion, deletion in a particular table. हम अपने particular table के अंदर insert करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं. For example, declare. There should be a declare part. Declare के अंदर हम लोग कुछ डिक्लेरेशन करते हैं. NUMBER. मैंने नंबर के अंदर डिक्लेयर कर दिया. नंबर इज इक्वल टू 9. begin for I n. that is a particular syntax. जो I की वैल्यू है मेरे पास 1 to 10 है और मैं उसको लूप के अंदर चला रही हूँ तो मुझे वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा दिस इन लूप. उसके बाद मैं इंसर्शन करना चाहती हूँ मेरी एक टेबल के अंदर. जो मैंने टेबल यहाँ पे यूज कर रहा था हम लोग टी रिकॉर्ड वाली टेबल, उसके अंदर मैं EMP ID को इंसर्ट करना चाहती हूँ. तो इंसर्ट इनटू COMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड. हम उसमें एंट्री कर रहे हैं EMP ID वैल्यूज. हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, कोई वैल्यू x डालते जा रहे हैं. x की वैल्यू कैसे होगी फर्स्ट टाइम, x इज 9, फिर चलेगा x इज 10. तो इस टाइप की एंट्री उसमें होती रहेगी. देन x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड लूप को स्टार्ट किया है तो एंड को लूप को हम लोग एंड भी करेंगे. एवरी स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड विद एंड. जस्ट एग्जीक्यूट दिस. एग्जीक्यूट किया. ओके यूनिक कांस्टेंट. हेयर वी आर गिविंग अ कांस्टेंट. हम लोगों ने इसमें एक कांस्टेंट लगा रखा है. डेट शुड बी रिमेंबर. जो हम लोगों ने कांस्टेंट लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज में चेंज हो जाना चाहिए. बिकॉज हमने टेबल के अंदर यूनिक कांस्टेंट लगाया था इसलिए वॉलिडेट कर रहा है. हम लोग EMP नेम ले लेते हैं इसकी जगह. हम लोग नेम में डालना चाह रहे हैं. सेम टेबल के अंदर हम लोग नेम में एंट्री करना चाह रहे हैं. एग्जीक्यूट करते हैं. ओके कांट इंसर्ट नल. हम इसमें नल को एंटर नहीं कर पा रहे हैं. वी हैव सम एरर. ट्राई टू रिमूव दिस एरर. वी विल रिमूव दिस एरर. एग्जीक्यूट कीजिए. इंसर्ट इनटू. देखिए इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अब इंसर्शन हो जाएगी. ये नंबर टाइप है. हमने बिगिन किया 1 to 0 तक चला. इंसर्ट इनटू EMP ID ही डालने की कोशिश करते हैं. EMP ID बिफोर गोइंग दिस. इससे जाने से पहले आई वांट टू सी द स्ट्रक्चर. हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं.
ताकि हम लोगों को पता लग सके हमने कहाँ कहाँ पे इसमें कांस्टेंट लगा रखे हैं, क्योंकि जहाँ पे कांस्टेंट लगा होगा वहाँ पे उसमें हम उसमें नल एंट्री भी नहीं कर पाते हैं। सो फॉर सीइंग द स्ट्रक्चर, हम इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए DESC डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूट दिस, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हेयर इज अ स्ट्रक्चर, नो नल, इट मीन्स देयर इज नो प्राइमरी की, हम लोगों ने कोई प्राइमरी की लगाई ही नहीं है। ओके, हम लोग टी रिकॉर्ड के अंदर एंट्री करते हैं, एग्जीक्यूट कीजिए इसको। प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जो हमारे पास प्रोसीजर था वो हमारे पास सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये पहले क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि हमारे पास 9 नाम के एंट्री उसके अंदर ऑलरेडी थी, बट हमने CUMP के ऊपर कंस्टेंट लगा रखा था कि जो EMP ID है वो मेरे पास प्राइमरी की है, और इन प्राइमरी की we have two types of constant, one is null constant and another is unique constant, because primary key is the combination of two types of constant, that's why it is not taking, वो हमारे पास नहीं ले पा रहा था, ना ही नल को ले पे जा रहा था और ना ही यूनिक की वाले कंस्टेंट को भी वॉलिडेट कर रहा था। सो आई एम हेयर एंटरिंग इनटू टी रिकॉर्ड, मैंने उसमें टी रिकॉर्ड में एंटर कर दिया है। ये मेरे पास जो प्रोसीजर बना है, ये मेरे पास जो स्टेटमेंट थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब हमें अपना रिजल्ट देखना है कि मेरे पास टी रिकॉर्ड वाले के अंदर एंट्री हुई है नहीं हुई, वो हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, हम लोग वो सेलेक्ट कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। क्लियर स्क्रीन, हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं। नाउ एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी रिकॉर्ड, एग्जीक्यूट दिस। सी, हम लोगों ने क्या कर दिया, हमारे पास एंट्री हम लोगों ने डाल दी है। अगेन क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल भी करते हैं। C9 लूप चला दिया हमने 1 to 0 तक, इंसर्ट इनटू CUMP ID के अंदर हमारे पास हर बार इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। कितने टाइम एंट्री हो गई हमारे पास, ये 10 बार हमारे पास एंट्री डल जानी चाहिए। दैट इज द बेसिक यूज ऑफ फॉर लूप। नाउ मूव टू फर्दर वी विल मूव ऑन कर्सर, हम लोग कर्सर के बारे में मूव करते हैं। अ कर्सर इज अ वेरिएबल दैट रन्स थ्रू द टपल ऑफ सम रिलेशन, दिस रिलेशन कैन बी स्टोर्ड टेबल और इट कैन बी आंसर टू सम क्वेरी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर थ्योरी सेशन। हम लोगों ने थ्योरी सेशन में भी इसको डिस्कस किया है। कर्सर इज डिफाइंड इन द डिक्लेरेटिव सेक्शन ऑफ द PLSQL, कर्सर को हम लोग PLSQL के डिक्लेरेटिव पार्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। इट इज क्रिएटेड ऑन द सिलेक्ट स्टेटमेंट विच रिटर्न्स मोर देन 2 रोज, और बेसिकली ये दो होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज इम्प्लिसिट कर्सर एंड अनदर इज एक्सप्लिसिट कर्सर। जो हमारे पास इम्प्लिसिट कर्सर होता है वो हमारे पास कुछ इनबिल्ट कर्सर है, जो हमारे पास एक्सप्लिसिट कर्सर होता है वो हम लोग बनाते हैं। जो हमारे पास कर्सर बनाते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है, हमारे पास एक डिक्लेरेटिव पार्ट होगा, एक ओपन होगा, फैच होगा, और उसके बाद हमारे पास क्लोज, ये पर्टिकुलर दिस टाइप के ब्लॉक रहते हैं। डिक्लेरेटिव के अंदर द कर्सर इन द डिक्लेरेटिव पार्ट, हम लोग कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। ओपन इज यूज्ड टू ओपन द कर्सर इन द एग्जीक्यूटिव पार्ट। फैच द डेटा फ्रॉम द कर्सर इनटू द PLSQL वेरिएबल और रिकॉर्ड इनटू द एग्जीक्यूशन सेशन। क्लोज is used to close the cursor as execution. Now today we will learn about implicit, हम लोग लर्न करते हैं about implicit cursor के बारे में। First of all set server output on, हमने अपने सर्वर की जो आउटपुट है उनको ऑन रख लिया। Now begin insert into CUMP record EMP name, EMP ID, values, Priya,
and ID is 60. If SQL फाउंड, देखिए हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास इम्प्लिसिट कर्सर है वो कौन सा रहेगा हमारे पास, फाउंड, नॉट फाउंड, रो काउंट. हेयर आई एम यूजिंग द फाउंड यूज किया. देन देखिए हम ये क्या करेगा, जब हमारे पास ये इंसर्ट हो जाएगा तो हमें जो मैसेज देगा वो क्या देगा हमें पास, जो हम लोग आउटपुट में प्रिंट करवा रहे हैं, underscore line successful inserted. Else dbms underscore put line underscore output dot put underscore line not inserted. दिस इज माई मैसेज. तो क्या होगा मेरे पास इस टाइप का मैसेज जनरेट होगा. इफ लगाया है तो एंड इफ भी करना पड़ेगा, बिकॉज सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो हमने ओपन किया है हम उसको क्लोज करेंगे. देन हमने एंड को किया, एग्जीक्यूट करते हैं. हेयर आई गॉट अगेन सम एरर, इनवैलिड कॉलम नेम, बिकॉज EMP मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. हम लोग डिपार्टमेंट दे देते हैं इधर. डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID. इंसर्ट एग्जीक्यूट कराते हैं. देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या आ जाएगा, अननोन सेट ऑप्शन सर्वर, बिकॉज हम लोगों ने पहले इस सर्वर को एग्जीक्यूट नहीं करवाया था. अदरवाइज आई विल गेट अ मैसेज दैट इज सक्सेसफुल इंसर्टेड. बिफोर गोइंग टू दिस हम इसको एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखेंगे. पहले हम लोग सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ताकि हमें आउटपुट शोन हो जाए. ये हमारे पास हो चुका है. अब हम अपनी दोबारा सेम प्रोसीजर को चला के देखना चाहेंगे, सेम कर्सर को. देखिए हम लोगों ने सेम कर्सर को चलाया तो हमारे पास एरर आ गया, बिकॉज उसने हमें डिपार्टमेंट जो ID है वो हमने यूनिक दी हुई है. तो इसलिए हम इसमें चेंज कर देते हैं. हमने यहाँ पे चेंज करके 1 डाल दिया. अब इसके बाद हम आफ्टर चेंजिंग क्या आएगा हमारे पास, जो आउटपुट आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, सक्सेसफुल इंसर्टेड, प्रोसीजर सक्सेसफुली क्रिएटेड. जो मेरे पास ये है ये मेरे पास सक्सेसफुली हो चुका है. नाउ वी विल डिस्कस explicit cursor in our next practical session. Till then, we learn, happy learn, and thank you.